हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप सब ने खजाने का रहस्य के पिछले 3 पार्ट सुने हैं तो आप सबको खजाने का रहस्य के बारे में तो पता ही होगा। और पिछला पार्ट देखने के बाद आप सबके मन में बहुत से सवाल आए होंगे कि आखिर रामचरण काका का पूरा परिवार कैसे उस चुड़ैल के चंगुल से बचेगा। ऐसा कौन सा काम था जिसे फूलचंद ने कभी नहीं किया था, और राघव को उस चुड़ैल से बचने के बारे में कैसे पता चला। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हैं। तो सभी सवालों के जवाब जानने के लिए ये वीडियो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे खजाने के रहस्य के पिछले 3 भाग नहीं सुने हैं तो वो ज़रूर सुन लेना। सस्पेंस को और ज़्यादा न बढ़ाते हुए आप सबको ये याद दिलाना चाहूँगी कि उस चुड़ैल से बचने का उपाय बताने वाला और कोई नहीं बल्कि करोड़ी की आत्मा थी। करोड़ी की आत्मा ने राघव को फूलचंद के खजाने का रहस्य तो बताया ही था, साथ ही साथ उससे अपनी मुक्ति का राज भी बता दिया था। इसीलिए राघव ने अपने पिता रामचरण की बजाय खुद गड्ढा खोदकर उसका धन निकाल लिया था। लेकिन उसने ऐसा रात के समय किया था ताकि कोई भी उसे ऐसा करते हुए न देख पाए। राघव ने जब अपने दादा फूलचंद से उस चुड़ैल से छुटकारा पाने का उपाय बताया था तब पहले तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा कोई भी उपाय नहीं करेंगे और न ही अपने घर में किसी को भी ऐसा करने देंगे। लेकिन उनके अलावा सभी वो उपाय करने को तैयार थे, क्योंकि वो सभी किसी भी हालत में घर में शांति चाहते थे। घर के सब लोगों ने फूलचंद से वो उपाय करने के लिए जोर देकर कहा तो उन्हें न चाहते हुए भी वो करना पड़ा जो वो अपने जीते जी नहीं करना चाहते थे। वो उपाय कुछ और नहीं बल्कि नवरात्रि में जवारे बुआना था, जो कि करोड़ी की आत्मा ने कहा था। फूलचंद जवारे बुआने के खिलाफ इसीलिए थे क्योंकि वो एक ऐसे धार्मिक संगठन के साथ जुड़े हुए थे जिसमें वो सिर्फ उसकी पूजा कर सकते थे जिसे वो मानते हैं। उनके अलावा वो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते थे। राघव ने अपने परिवार वालों की शांति से पहले करोड़ी की आत्मा की शांति का उपाय किया था और उसका गड़ा धन निकाल कर उसका इस्तेमाल धर्म के काम में कर दिया था। राघव ने वो धन अपने पास इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि वो पहले ही जान चुका था कि किसी और का धन लेने से क्या हाल होता है। शशि का उदाहरण उसके सामने था। जिस दिन से राघव ने घर में जवारे बोने की बात की थी उस दिन से वो और उसका पूरा परिवार पहले से ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस चुड़ैल को पता चल गया था कि वो सब उससे मुक्ति पाने का उपाय करने वाले हैं। कभी राघव को कुत्ता काट लेता तो कभी सुनील को बिच्छू काट लेता। रामचरण काका को तो एक काले सांप ने काट लिया था। वो मरते मरते बचे थे। अगर राघव उन्हें सिर्फ डॉक्टर के पास लेकर जाता तो वो पक्का मर जाते। लेकिन डॉक्टर के पास ले जाने से पहले वो उन्हें एक तांत्रिक के पास ले गया था और उसने बता दिया था कि रामचरण काका को सांप ने नहीं बल्कि एक आत्मा ने सांप बनकर काटा है। रामचरण काका भी जान चुके थे कि वो आत्मा उन पर वार कर रही है। वो नहीं चाहती कि वो घर में जवारे बुआए, लेकिन वो किसी भी हालत में जवारे बुआना चाहते थे क्योंकि वो ये समझ चुके थे कि जान से बढ़कर कुछ नहीं है और वो कुछ पैसों के लालच में अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डाल सकते थे। उनकी बहू शशि पहले ही पागल हो गई थी। वो पूरा दिन गहने गहने ही करती रहती थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। एक एक दिन 1 साल जितना लंबा बिताने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब रामचरण काका के घर में जवारे बोए गए। रामचरण काका के घर में कभी जवारे नहीं बोए गए थे, इसीलिए उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वो गांव के मंदिर के पुजारी के पास गए और उससे जवारे बोने की विधि और उससे जुड़ी पूरी जानकारी ले आए और अपने दोनों बेटों को बता दिया। फूलचंद तो जवारे बोने के खिलाफ थे और शशि जवारे बोने की हालत में नहीं थी। इसलिए रामचरण काका और उनके दोनों बेटे राघव और सुनील ने मिलकर जवारे बोने का काम किया। उन तीनों ने सबसे पहले घर का एक कमरा अच्छी तरह साफ किया, फिर उसके एक कोने में
अच्छी तरह से साफ पानी में धुले हुए मिट्टी के 9 घड़े रखे। फिर उनमें साफ जल भरा गया। फिर उसके ऊपर बांस की बनी हुई टोकरियाँ रखी गई। फिर आखिर में उन्हें साफ मिट्टी से भरकर उनमें जवारे बोए गए। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में सबसे पहली फसल जवा की ही थी। जिस दिन जवारे बोए गए उसी रात राघव जवारों में पानी छिड़कने के बाद सोने जा रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे जिस कमरे में जवारे बोए हैं वहाँ पर कोई बिल्ली है। उसे 2 आंखें चमकती हुई दिखी। राघव ने बड़े ध्यान से देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। अगली सुबह जब वो नहा धोकर फिर से जवारों में पानी छिड़कने गया तो उसने देखा जवारों की सारी टोकरियाँ बिखरी हुई है और सारी मटकियाँ फूटी हुई है। वो समझ गया कि ये काम किसने किया है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकता था। उसे लगा अब सब खत्म हो गया है, क्योंकि उसके द्वारा बोए गए 9 कलश जवारे खंडित हो गए थे। जिसके बाद वो निराश होकर बैठ गया। लेकिन उसी दिन उसके घर मंदिर के पुजारी आए और उसकी निराशा का कारण पूछा तो उसने वो सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर वो पुजारी बोले, भले ही जवारे खंडित हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा से बो सकता है और सच्चे मन से दी गई भेंट माता ज़रूर स्वीकार करेंगी। और उसे उस कमरे में रखने के लिए एक माला भी दी, जिससे कोई भी आत्मा उस कमरे के अंदर ना घुस पाए। जवारे बोने के साथ साथ राघव को उपवास भी रखना था, और सिर्फ एक दिन नहीं, पूरे 9 दिनों तक। जवारे बोने के अगले दिन जब राघव फल खा रहा था, तभी उसके हाथ में ऊपर से मांस का टुकड़ा आ गिरा। उसने नवरात्रि का 9 दिनों का उपवास रखा था, जिस कारण उसे सिर्फ फलाहार ही करना था। वो अन्न का एक दाना भी खाता तो उसका उपवास टूट जाता। यही कारण था कि वो आत्मा किसी भी तरह उसका उपवास तोड़वाना चाहती थी। इसीलिए उसी ने मांस का टुकड़ा लाकर राघव के ऊपर गिराया था। राघव हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ऊपर से मांस का टुकड़ा गिरे। वो समझ गया कि ये काम उसी का है जो ये नहीं चाहती कि वो अपना उपवास पूरा करे और जवारे लेकर माता के मंदिर जाए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके गांव में जो कालका माता का मंदिर है, वहाँ पर नवरात्रि के समय जवारे चढ़ाए जाएं तो हर मनोकामना पूरी होती है। और अब वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। मनोकामना पूरी होने के बारे में राघव से मंदिर के पुजारी ने बताया था। उसी दिन जब राघव जवारों में पानी छिड़क रहा था, तभी उसके दादा फूलचंद आए और उसे ऐसा करने से रोकने लगे और उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। राघव को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया कि ये उसके साथ क्या हुआ और उसके दादा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जैसे ही राघव की नज़र उनकी आंखों की तरफ गई, वो फौरन समझ गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। उनकी आंखें एकदम लाल थी और ऊपर की तरफ थी, जिसे देखकर राघव समझ गया था कि उसके दादा के ऊपर वो चुड़ैल सवार है और उसी ने ऐसा किया है। लेकिन वो ये भी जानता था कि उनके पास एक ताबीज़ है जिसकी शक्ति से कोई भी प्रेत आत्मा उन पर हावी नहीं हो सकती। जैसे ही उसकी नज़र उनके गले पर पड़ी तो वो सारी बात समझ गया और वो पूरे घर में ताबीज़ ढूंढने लगा, क्योंकि वो ताबीज़ गिर चुकी थी। राघव ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उसे वो ताबीज़ कहीं भी नहीं मिली। तो उसने ज़बरदस्ती पकड़कर अपने दादा का पानी उतार दिया, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि पानी उतारते ही वो आत्मा उन्हें छोड़ चुकी थी। राघव को ये पता ही था कि वो चुड़ैल उसे शांति से उसका काम नहीं करने देगी। वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी ताकि वो अपना काम ना कर सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ ऐसा करेगी। 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन वो चुड़ैल अपने काम में कामयाब नहीं हो पाई थी। राघव ने जैसे तैसे उसे रोक लिया था, लेकिन जैसे ही 8वां दिन आया, वो समझ नहीं पाया कि क्या और कैसे हो गया। जिस दिन से उसकी पत्नी पर वो चुड़ैल हावी हुई थी, उस दिन से वो बिस्तर से नहीं उठी थी और उसकी तबीयत हर दिन और ख़राब होती जा रही थी। लेकिन उस दिन वो सुबह सबसे पहले उठ गई और उसने घर का सारा काम भी कर लिया। जब राघव ने उठकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शशि इतनी बीमार होने के बाद इतना काम कर सकती है। उस दिन शशि राघव के साथ ही रही, राघव को फलाहार दिया और उसके साथ खेत का काम करवाने भी गई। राघव इतने दिनों बाद शशि को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश था।
उसे शक तो हो रहा था कि शशि ऐसे कैसे ठीक हो सकती है, लेकिन फिर उसका ध्यान जवारों की तरफ गया। उसे लगने लगा कि ये सब उन जवारों की वजह से हुआ है। खेत का सारा काम करवाने के बाद शशि राघव के साथ ही घर आई थी और बाद में घर का भी सारा काम किया। शशि को पहले जैसा देखकर राघव बहुत ज़्यादा खुश था। शशि ने राघव के साथ ही खाना खाया था। खाना खाने के बाद राघव जवारों में पानी डालने गया और वापस आकर अपने कमरे में सोने लगा। उसने अपना बिस्तर शशि के बिस्तर से अलग नीचे लगाया था। ये देखकर शशि बोली, ये क्या जी, आप मुझसे अलग नीचे सो रहे हो, ऐसा क्यों? क्या करूं, जब से तुम उस चुड़ैल के चंगुल में फंसी हो उस दिन से मैं ऐसे ही तुमसे दूर ही सो रहा हूं। पहले चाह कर भी तुम्हारे पास नहीं सो सकता था और जब से नवरात्रि का उपवास किया है तब से तुम्हारे पास सोना ही नहीं चाहता। राघव ने उसकी बात का जवाब दिया। क्यों जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको अपनी शशि पर भरोसा नहीं है क्या? मैं जानती हूँ कि आपने नवरात्रि में मेरे लिए उपवास रखा है और आप ऐसे में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। शशि प्यार से बोली, तुम पर तो भरोसा है लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है। इतने दिनों से तुमसे दूर हूँ, अगर आज तुम्हारे पास सोया तो शायद खुद पर काबू नहीं कर पाऊँगा और मेरा उपवास टूट जाएगा। राघव ने उसकी बात का जवाब दिया। फिक्र ना करो जी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी, लेकिन आज आप मेरे पास ही सोना। शशि ने जैसे तैसे राघव को अपने पास सोने के लिए मना लिया। राघव शशि के साथ एक ही बिस्तर पर लेट गया और वो दोनों बातें करने लगे। नॉर्मल बातें करते करते कब शशि रोमांटिक बातें करने लगी राघव को पता ही नहीं चला और वो भी कब उसकी बातों में आ गया वो समझ ही नहीं पाया। राघव शशि की बातों में आकर अपना उपवास तोड़ बैठा, मतलब उसने अपनी पत्नी के साथ वो काम किया जो उसे नवरात्रि के उपवास में नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे जब सुबह होश आया कि उसने क्या किया है तब उसे अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और पछतावा भी हो रहा था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बगल में बैठी शशि उस पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। अब वो सब समझ चुका था कि कल से जिसे वो अपनी पत्नी शशि समझ रहा था वो शशि नहीं बल्कि उस पर सवार वो चुड़ैल थी और वही थी जो उससे जो सब कुछ करवा रही थी। लेकिन वो कहावत है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो राघव का उपवास टूट चुका था, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने पिता से सारी बात बताना चाहता था लेकिन वो चाह कर भी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वो समझने लगा था कि अब उसके परिवार के साथ जो भी गलत होगा उसका जिम्मेदार वही होगा। राघव निराश होकर घर में घूम रहा था और उस दिन उसने जवारों में पानी भी नहीं डाला था। सुनील सुबह से देख रहा था कि उसका भाई राघव परेशान है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह रहा, इसलिए वो खुद उसके पास गया और उसकी परेशानी की वजह पूछी। राघव ने अपने भाई से पूरी बात बता दी और उससे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सुनील ने उसे समझाते हुए बताया कि वो भी उपवास कर रहा था। सुनील को उपवास और जवारों के बारे में इसीलिए पता था क्योंकि वह रामचरण काका के साथ पंडित जी के पास गया था और पंडित ने साफ साफ कह दिया था कि माता की पूजा बीच में नहीं छूटनी चाहिए और जवारें खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस चुड़ैल के साथ साथ तुम सबको माता का क्रोध भी झेलना होगा। इसलिए सुनील किसी अनहोनी से बचने के लिए उपवास रख रहा था। सुनील ने आगे कहा कि अगर नवरात्रि की पूजा आप नहीं कर सकते तो मैं तो कर सकता हूँ और उस चुड़ैल के चंगुल से छुटकारा पाया जा सकता है। सुनील का इतना कहना था कि राघव की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई थी। तभी उसे शशि की चीख सुनाई दी और वो दोनों शशि के कमरे की तरफ भागे तो वो वहाँ नहीं थी। उसके बाद फूलचंद की भी चीख सुनाई दी तो वो दोनों उनके कमरे की तरफ भी भागे तो वो भी वहाँ नहीं थे। दोनों की चीखें सुनने के बाद वो दोनों समझ चुके थे कि ये उस चुड़ैल का काम है। उन दोनों ने पूरा घर ढूंढ लिया, उन्हें न तो शशि मिली और न ही फूलचंद, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने घर के कुएं में भी जाकर देखा कि वो दोनों कुएं में तो नहीं गिर गए, लेकिन कुएं में भी कोई नहीं गिरा था। तभी उनके पास रामचरण काका आए और उन्होंने बताया कि पड़ोस में भजन हो रहे हैं, शशि और फूलचंद वहीं गए हैं। आखिरकार अब वो दिन आ ही गया था जिस दिन का रामचरण काका, राघव, सुनील और शशि बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उस दिन नवरात्रि थी तो रामचरण काका और सुनील ने
सुबह उठकर जवारों की विधिवत पूजा की और गांव की 9 कुंवारी कन्याओं को कलश उठाने के लिए न्योता दिया। ये काम था तो राघव का, लेकिन वो कर नहीं सकता था क्योंकि उस चुड़ैल ने उसे ऐसा करने लायक नहीं छोड़ा था। वो सभी कन्याएं बताए समय पर आ गई। तब तक सुनील ने सभी जवारों के कलशों को उन गहनों से सजा दिया था जिनकी वजह से उसके परिवार को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कन्याओं के आने के साथ ही सुनील ने वो सभी कलश उनके सिर पे रखे और ढोल नगाड़ों के साथ जवारे निकाले गए। उस दिन उसके गांव के बाकी लोगों ने भी अपने अपने घरों से जवारे निकाले थे, लेकिन उनके जवारों में वो बात नहीं थी जो रामचरण काका के घर के जवारों में थी। अरे भाई, उनके जवारों के कलश सोने के गहनों से सजे थे। सोने से सजे कलशे देखकर उसके गांव वालों की आंखें चौंधिया गई थी। वो सभी आपस में बातें करने लगे थे। कोई कुछ कहता और कोई कुछ। कोई कहता ये फूलचंद के खानदानी गहने हैं, तो कोई कहता कि रामचरण को गड़ा धन मिला है। जितने लोग थे उतनी तरह की बातें हो रही थी, लेकिन रामचरण काका का परिवार लोगों की बातों की परवाह किए बिना जवारे लेकर माता के दरबार जा रहा था। लोगों की बातें सुनते हुए माता के जयकारों के बीच रामचरण काका के जवारे मंदिर तक पहुंचने ही वाले थे। जवारों की अगुवाई खुद सुनील कर रहा था। कलशों को गहनों से सजाने के बाद भी कुछ गहने बच गए थे जिन्हें सुनील ने कपड़ों में बांध दिया था और उन्हें अपने साथ लेकर आगे चल रहा था। गहने ले जाते हुए सुनील को लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही है। कभी उसे अपना शरीर बहुत भारी लगता, तो कभी उसे ऐसा लगता जैसे वो हवा में उड़ने वाला है, तो कभी उसे वो पोटली हद से ज़्यादा भारी लगती। लेकिन माता के जयकारे लगाता हुआ वो आगे बढ़ता जा रहा था और आखिरकार वो मंदिर तक जा पहुंचा, जहां हजारों लोगों की भीड़ थी, क्योंकि आसपास के 5 गांव के जवारे माता को अर्पित किए जाने थे। ये एक परंपरा थी जो दशकों से चली आ रही थी। जवारों के साथ साथ गांव के लगभग सभी लोग चल रहे थे। मंदिर के पास एक तालाब था जिस पर जवारे ठंडे किए जाने थे। सुनील ने जवारे लाने वाली सभी कन्याओं से सिर्फ जवारों की टोकरी पानी में ठंडी करने को कहा और जो मटकी में गहने सजाए हुए थे वो मटकी सहित मंदिर में ले जाने को कहा, और उन्हें ऐसा ही किया। उन्होंने जवारे ठंडे करने के बाद गहनों को माता के चरणों में अर्पित किया गया, जिसके बाद रामचरण काका और राघव बड़ी बेसब्री से उस घड़ी का इंतज़ार करने लगे जिसके लिए उन्होंने ये सब किया था। शशि तो मंदिर आ नहीं सकती थी, वो बीमार थी, और फूलचंद आए नहीं थे क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते थे। मंदिर के सामने सूखे उपलों का ढेर लगाकर उसमें मंदिर के पुजारी ने आग लगा दी और कुछ ही देर में वो उपले दहकते अंगारों में बदल गई। फिर उन अंगारों में एक लोहे की जंजीर डाली गई जो कुछ ही देर में अंगारों की तरह ही लाल होकर दहकने लगी। जब वो जंजीर गर्म हो गई तब शुरू हुई वो रस्म जो नवरात्रि के समय हर साल होती थी। 2 लोगों ने एक लोहे की रॉड में वो जंजीर फंसा ली और उसे हवा में उठा लिया, जिसके बाद जिन जिन लोगों के ऊपर उनके कुल देवी या देवता सवार थे वो सभी एक एक करके अपने हाथ उस गर्म जंजीर से घिसने लगे। ये देखकर राघव हैरान था, क्योंकि वो भले ही उसी गांव में रहता था, लेकिन वो अपने दादा के कारण कभी भी गांव में आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाता था। उसने इस रस्म के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसे यकीन नहीं होता था कि आखिर कैसे कोई गर्म जंजीर को छू कर भी नहीं जलता। लेकिन जब उसने अपनी आंखों से ये देखा तब जाकर उसे यकीन हुआ। जब सब लोगों ने उस जंजीर में हाथ फेर लिए तब बारी आई सुनील की। उसने भी अपने हाथ फेरे और वो एक तरफ हो गया, जिसके बाद राघव ने उससे पूछा, भाई तूने इस गर्म जंजीर में हाथ फेरने की हिम्मत कैसे जुटाई? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तूने ऐसा किया है। सुनील ने उसे बताया कि मैं खुद भी नहीं जानता कि मैंने ऐसा कैसे किया। मैं खुद के वश में नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कोई सवार हो गया है और उसी ने जंजीर में हाथ फेरे हैं। दरअसल उसके ऊपर उसके कुल देवता सवार हो गए थे। उसके दादा फूलचंद जब से उस धार्मिक संगठन के साथ जुड़े थे तब से उन्होंने अपने कुल देवताओं की पूजा करना बंद कर दी थी। जब जंजीर की रस्म हो गई तब आखिर में मंदिर में ढोल नगाड़ों से माता के गीत गाए जाने लगे, जिसे रामचरण काका के गांव में
भगत कहा जाता था। मंदिर का जो मुख्य पुजारी था उसे बीच में बैठाया गया। वो कुछ नहीं कर रहा था, वो बस बैठा था। सुनील और राघव के समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब उनके लिए नया था। मंदिर में इकट्ठा सैकड़ों लोगों की भीड़ एक सुर में माता के भजन गा रही थी और बाकी का मेला घूम रहे थे। जब भक्तों का सुर अपने पूरे जोरों पर था, तभी उस पंडित ने माता का जयकारा लगवाया, जिसके बाद भगत गाने वाले सभी लोग शांत हो गए और वो सभी उसके पैरों में नतमस्तक हो गए और सभी ने जयकारे लगाए। सुनील ने भी वैसा ही किया। राघव भी वैसा करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि उसने पिछली रात जो किया था उसके कारण वो खुद को अपवित्र मानता था। जब सब लोगों ने उस पंडित के पैर छू लिए और जयकारा लगा लिया, तब वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक करके अपने पास बुलाने लगा और सबको आशीर्वाद देने लगा। वहाँ पर ज़्यादातर लोग वही थे जिन्होंने जवारे बुआए थे। उन्होंने अपनी अपनी मनोकामनाएं बताई और पुजारी ने उन्हें वो मनोकामनाएं पूरी होने का आशीर्वाद दिया। उन लोगों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी थी और उन्होंने उसकी खुशी में जवारे बोए थे, जिनके बारे में जानकर राघव रामचरण काका की उम्मीद बढ़ने लगी थी कि अब वो उस चुड़ैल से मुक्ति पा लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी आए थे जो किसी प्रेतात्मा से परेशान थे और पुजारी ने उनका भी समाधान किया था। जब सब लोगों ने उससे आशीर्वाद ले लिया, तब अंत में बारी आई सुनील की। वो भी उनके पास गया। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो पुजारी बोले, मुझे पता है तू यहाँ क्यों आया है, लेकिन तू अकेला क्यों आया है? उसे साथ क्यों नहीं लाया जिसके लालच ने तुझे और तेरे पूरे परिवार को यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, जिसने तेरे पूरे परिवार को परेशान कर रखा है? उसे तो मैं यहाँ बुला लूँगा, लेकिन जिसके कारण वो परेशान कर रही है उसे बुला कर ला। ये सुनकर वो समझ गया कि पंडित किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है, रामचरण काका बोले। जब तक वो नहीं आएगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, पंडित बोला। पंडित का इतना कहना था कि रामचरण काका और राघव तुरंत उन्हें लेने घर पहुंच गए। शशि विरोध करने की हालत में नहीं थी, इसीलिए वो चुपचाप राघव के साथ आ गई। लेकिन फूलचंद मंदिर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उनके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ी। जैसे ही शशि और फूलचंद मंदिर पहुँचे, पुजारी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों के लालच के कारण ही तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। फूलचंद, तेरे 2 बेटे दुनिया छोड़ गए और शशि पागल हो गई। तुम दोनों ने गलत किया। अब ये बताओ कि क्या करना है? वो रखे हैं गहने, क्या उन्हें लेना चाहते हो या फिर जिसके हैं उसे देना चाहते हो? पंडित ने सुनील को अपने पास बुलाकर बैठाया, जिसके पास उस चुड़ैल को भी बुलाया जिसके वो गहने थे। वो सुनील पर सवार हो गई, जिसके बाद पंडित ने उससे कहा, बोल तुझे क्या चाहिए? अपने गहने चाहिए या मुक्ति चाहिए? मुझे मेरे गहने चाहिए। मैं वो नहीं छोड़ सकती और ना ही उन्हें छोड़ सकती हूँ जिन्होंने मेरी मर्जी के बिना मेरे गहने लिए थे, वो बोली। इतने सालों तक भटकने के बाद भी तेरे मन से गहनों का लालच नहीं गया? अब वो तेरे किस काम के हैं? ना तो तू उन्हें पहन सकती है और ना ही वो तेरे किसी काम के हैं, फिर भी तुझे गहनों का लालच है? पुजारी बोला, वो गहने मैंने बड़ी मेहनत से बनवाए थे। वो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे मुझे कितना ही क्यों ना भटकना पड़े, वो बोली। इतने सालों से तो तू भटक ही रही है। क्या मिला तुझे? तेरे गहनों के लालच ने तुझे तेरे परिवार वालों से दूर किया। तेरा पति तुझे छोड़ गया, तेरे बच्चे भी तुझसे दूर हो गए। जीते जी तूने कभी दान पुण्य नहीं किया। अगर किया होता तो मरने के इतने सालों के बाद भी इस तरह न भटकती। आज तुझे मौका मिला है तो अपने गहनों का लालच छोड़ दे और मुक्त हो जा, पंडित ने उसे समझाया। बहुत समझाने के बाद भी वो चुड़ैल ना तो गहने छोड़ने को तैयार थी और ना वो फूलचंद और शशि को माफ़ करने के लिए तैयार थी। उसे उन दोनों से बदला चाहिए था, लेकिन अपनी शरण में आए भक्तों को माता निराश कैसे होने देती? पंडित के ऊपर सवार कालका माता ने आखिरकार उसे समझा ही दिया कि फूलचंद ने अपने 2 बेटे खो दिए अपने लालच के कारण। उसे उसके करनी का फल मिल गया। और शशि ने तेरे गहने लिए, वो भी पागल हो गई, उसे भी उसकी करनी का फल मिल गया। और उसी के कारण ही
तुझे मुक्त होने का एक मौका मिला है, तो तू ये मौका न गवा, नहीं तो तू ऐसे ही भटकती रहेगी। जिसके बाद उस चुड़ैल ने फूलचंद और शशि को माफ़ करके और गहनों का लालच छोड़कर मुक्ति का रास्ता चुना। लेकिन अब भी सवाल यही था, उसके गहनों का क्या होगा। उस चुड़ैल ने खुद बताया था कि उसे अपने गहनों का लालच इतना था कि उसने वो गहने न तो अपनी बहू को दिए थे और न ही अपनी बेटी को। उसने जीते जी अपने गहनों को ही सब कुछ माना था और गहने बनवाने के लिए उसने कभी भी दान पुण्य नहीं किया था। इसीलिए उसने कहा कि उसके कुछ गहने उन लड़कियों को दे दिए जाएं जो उसके गहनों को जवारों के साथ मंदिर तक लाई हैं, और बाकी के गहनों का इस्तेमाल इसी मंदिर के जीर्णोद्धार में किया जाए। उस चुड़ैल का इतना कहना था कि लोगों ने माता के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। उसके कहे अनुसार उन सभी 9 लड़कियों को बुलाया गया और उन सभी को गहने दिए गए, और जो गहने बचे थे उन गहनों को बेचकर जो पैसे मिले उनका इस्तेमाल मंदिर के जीर्णोद्धार में किया गया। गहनों का सही इस्तेमाल होने के बाद रामचरण काका और उनका पूरा परिवार उस चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो गया था, और उसके साथ साथ गहनों की रखवाली करने वाली वो चुड़ैल भी सालों तक भटकने के बाद मुक्त हो चुकी थी। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मिलती हूँ आप सबसे अपनी अगली वीडियो में एक और ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। जय माता दी।